आदाब नाजरीन, ईद की दिली मुबारकबाद कबूल फरमाएं। आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि तमाम साथी शहरियों को ईद मुबारक। यह त्यौहार बरादरी की रूह को तक़वियत देने और ख़ुद को इंसानियत की खिदमत के लिए सुरखरू करने का एक मौका है। आइए कोड 19 के साथ रहनुमायाना उसूलों पर अमल करते हुए माशरे और मुल्क की भलाई के लिए काम करने का अज़्म करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर मुबारकबादी का पैगाम पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईद उल फितर के मुबारक मौके पर नेक ख्वाहिशात, सबकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ। हमारी इज्तिमाई कोशिशों से हम आलमी वबाई मर्ज पर काबू पालें और इंसानी फलाह व बहबूद को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी ईद उल फितर के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की और सभी लोगों से कोरोना के प्रोटोकॉल की पैरवी करने और आलमी वबा के खैर से महफूज रहने की भी अपील की। सोनिया गांधी ने जुमा के रोज़ एक पैगाम में कहा कि भाईचारा, तहम्मुल और खैर खाही का ये त्यौहार सबके लिए अच्छी सेहत, खुशी और खुशहाली लाए और मुल्क में फैली बीमारियां, बेचैनी और मायूसी की फिजा खत्म करे। उन्होंने मजीद कहा कि सब लोगों से गुजारिश है कि कोरोना वायरस की वबा को मद्देनजर रखते हुए घरों पर ईद मनाएं और इन्फेक्शन से बचने की तमाम हिदायत और प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए अपनी और दूसरों की हिफाजत करें। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने ईद उल फितर के मौके पर रियासत के मुस्लिम भाइयों और बहनों को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि रमज़ान सदका, भाईचारे, रहमदिली, मोहब्बत और अमन की अहमियत को उजागर करता है। गवर्नर ने अपने पैगाम में दुनिया भर के तमाम अफराद के लिए बेहतर सेहत, खुशहाली और जिंदगियों में अमन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अमन, मोहब्बत, रहमदिली और भाईचारगी के जज्बात को परवान चढ़ाते हैं और ये कि ईद उल फितर का त्यौहार तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब का हकीकी मानों में आईनादार है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए नाफिज की जा रही मुतादिद स्कीमात और प्रोग्रामों से रियासत के मुसलमानों की ज़िंदगियों में मेयारी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत के तमाम मुसलमानों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद उल फितर की रियासत की एक अहम ईद के तौर पर शनाख्त रखती है। ये ईद मोहब्बत का पैगाम, अमन व अमान का पैगाम देती है। ईद की पुरखुलूस दुआओं के ज़रिए कोरोना का इंसदाद हो, सारी दुनिया को कोरोना जैसी वबा से नजात हासिल हो। मुसलमानों की खुशी में हमारी खुशी है। गंगा जमनी तहजीब का ईद त्यौहार है। तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपने आप को सेकुलर कहते हैं और हमारी पुलिस फ्रेंडली होने का दावा करती है, लेकिन ईद उल फितर की नमाज के मौके पर हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव पुलिस का दोहरा रूप सामने आ गया। एक तरफ सिटी पुलिस कमिश्नर ईद के मौके पर मसाजिद में नमाज पढ़ने की सिर्फ 5 अफराद को इजाज़त देते हैं, तो दूसरी तरफ तारीखी चार मीनार के पास सुबह 7 बजे के वक्त भाग्य लक्ष्मी मंदिर के पास 50 से ज़ायद अफराद बगैर किसी समाजी फासले के पूजा में शिरकत करते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि इस मंदिर के पास चंद कदम दूर पुलिस स्टेशन भी मौजूद है और यहाँ हमेशा पुलिस ओहदेदार नजर आते हैं।
लक्ष्मी आरती उतारो, जय हो मेरी भाग्य लक्ष्मी आरती उतारो। मशरकी गोदावरी के समरला कोटा में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक लारी ने पुलिस की गश्ती गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों पुलिस एहलकार जो गाड़ी पर में सवार थे मौके पर ही फौत हो गए। मुतवफ़ियों की शनाख्त तिम्मापुर पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल मेहंदी सत्यनारायण और होमगार्ड NS रेड्डी की हैसियत से हुई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब विजयवाड़ा से आने वाली कोविड-19 वैक्सीन को स्टार्ट करने के लिए इंदौर ब्रिज के पास उनकी गाड़ी ठहरी हुई थी। पुलिस का ख्याल है कि हादसे के वक्त लारी ड्राइवर को गुनूदगी आ गई होगी। हादसे में पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद उल फित्र की मुबारकबादी और तमाम शहरियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सभी को लॉकडाउन की ज़रूरत का एहसास है और अवाम हुकूमत के अहकाम पर अमल कर रही है और भरपूर ताउन दे रही है। अंजनी कुमार ने कहा कि लगभग सभी मसाजिद में इमाम, मौज़न और मस्जिद कमेटी के 2-4 अराकीन ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। बाकी सभी भाइयों ने घर पर ही नमाजें पढ़ी। इसके लिए हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। ईदगाह में कहीं भी इज्तिमात नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि उस 10 दिन बाद ये वबाई चैन टूट जाएगी। हर सड़क इस वक्त वीरान है, कमिश्नर ने कहा। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सबसे पहले आप सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं। हैदराबाद सिटी पुलिस के हर ऑफिसर्स, होमगार्ड ऑफिसर से लेकर कांस्टेबल ऑफिसर से लेकर सीनियर ऑफिसर्स, सभी लोग को बहुत खुशी है कि ईद उल फितर के मौके पे आपके सर्विस में पूरी पुलिस लगी हुई है। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, कोरोना से आप लोग को बचाने के लिए ये जो 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके तहत आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। आज सुबह ईस्ट जोन के बाद साउथ जोन देखने से पता चला कि पब्लिक में एक रियलाइजेशन है कि ये लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। किसी भी सड़क पे लोग अभी नहीं है। सुबह में इसेंशियल आइटम खरीदने के बाद 10 बजे के बाद सब लोग अपने घर वापस चले गए और आज अभी इस वक्त हर रोड बिल्कुल वीरान है। और पब्लिक कोऑपरेशन का एक और चीज आज देखने को मिला कि अभी तक जितनी कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतें इस संगीन खतरे को तस्लीम नहीं कर रही हैं जिसकी वजह से मसला पैदा हो रहा है। कोरोना की संगीनी से दोनों हुकूमतें खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जग्गा रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह वक्त सियासी तनकीदों का नहीं है, बल्कि इसको समझने की ज़रूरत है कि इस महामारी से अवाम को कितनी तकलीफ पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर मुहैया करवाने में मरकजी हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है। हम फ़ोन करते हैं तो उसका जवाब नहीं दिया जाता है, फ़ोन रिसीव नहीं किया जाता है। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से लोग मर रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम को मतलूबा इंजेक्शन मुहैया करवाने में क्यों लापरवाही बरत रही है। बीजेपी कहती है कि वह अवाम को दरकार सभी अद्वियात और सहूलियात बहम पहुंचा रही है तो रेमडेसिविर क्यों दस्तयाब नहीं है। उन्होंने कहा कि ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी को रियासत की अवाम की क्यों परवाह नहीं है। रेमडेसिविर ब्लैक में बिक रही है और रियासती हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। పట్టడానికి కాదు, కాకపోతే ఏంటంటే ఎవరికి కష్టం కలిగినా ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగినా చూడాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే చూడండి, ఈ రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ ఇప్పుడు ఎందుకు రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ అందించే దాంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।